विकास आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। आज है 3 जून, तो आज 3 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पैट के लिए, आपके लिए और एसएससी के लिए, जितने भी आपके एक दिवसीय एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि अंकुर नामक योजना किस राज्य की है। आज का पहला क्वेश्चन है, अंकुर नामक योजना किस राज्य की है? तो ये है मध्य प्रदेश की। किसकी है ये? मध्य प्रदेश। अब अंकुर नामक योजना मध्य प्रदेश की है तो हमें एमपी के बारे में यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश, अब हमें पता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के अलावा ये और किस राज्य की गवर्नर है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गए। अब अंकुर नामक योजना क्या है? अंकुर नामक योजना ये है कि जो व्यक्ति इसके पेड़ लगाएगा और पेड़ लगाते समय फोटो भेजेगा सरकार के पास, उसके बाद 30 दिन बाद जो भेजेगा और अगर उसकी परवरिश उसने ठीक की होगी तो इसके कारण उसे एक पुरस्कार और दिया जाएगा। उसका नाम है बायो प्राण पुरस्कार दिया जाएगा। किसमें? अंकुर नामक योजना में। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क, जैसे बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ के अलावा आपका कान्हा किसली के अलावा है आपका रातापानी। ये आपके इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अलावा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? नर्मदा को। नर्मदा निकलती कहां से है? अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। अब एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहां है? मध्य प्रदेश में। और एक और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? तो ये किया था 2003 में। ठीक है, किसको? भीमबेटका को। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये रहे हमारे मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात अंकुर नामक योजना का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। बांधवगढ़, कान्हा किसली और आपके रातापानी, ये आपके कहा है? इंपोर्टेंट नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और भीमबेटका की गुफाएं कहां है? अक्सर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, भीमबेटका की गुफाएं कहां है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में। कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? 2003। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है बने? ठीक है, तो ये हैं आपके आर्थर मोयर। ये कौन है? आर्थर मोयर। अब आर्थर मोयर कितनी साल की उम्र में चढ़े? तो ये 75 साल की। आर्थर मोयर 75 साल की उम्र में चढ़े किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। और आर्थर मोयर कहां के हैं? ये हैं अमेरिका, यूएसए के। ठीक है, कहां के हैं? अमेरिका के। और अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट कहां है? हिमालय का हिस्सा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,850 मीटर। दूसरी बात, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि माउंट एवरेस्ट पर
सबसे तेज चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बने? माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बने? त्यान्स-एन। कौन बने? त्यान्स-एन। और एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो कल ही कराया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के नेत्रहीन व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? झांग होंग। कौन है? झांग होंग। कैसे हैं ये? नेत्रहीन व्यक्ति हैं, एशिया के प्रथम और विश्व के कौन से हैं? तीसरे नंबर के। कौन? झांग होंग। अब एक इंपोर्टेंट कौन सा बनता है, किस देश की महिला सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, सबसे तेज चढ़ने वाली किस देश की महिला है? तो वहां कहां की है? हांगकांग की। ठीक है, तो ये रहे हमारे माउंट एवरेस्ट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? आर्थर मोयर। कहां के हैं? अमेरिका के हैं, ये अमेरिका के हैं। और झांग होंग कौन है? नेत्रहीन व्यक्ति है, कहां के? एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? आप सभी को पता होगा 2 राज्य को किसका मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना जब 2 जून 2014 को बना तो ये कौन सा राज्य था? 29वां। और आज कौन सा है? आज है 28वां राज्य है। ठीक है, आज 28वां है। क्यों? क्योंकि तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे। ठीक है, और अब वो क्या हुआ है? संघ शासित प्रदेश बना दिए गए, इसलिए अब ये 28वां हो गया। अब तेलंगाना बना है तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैदराबाद से आता है कि निजामों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद। किसका? निजामों का शहर। निजामों का शहर कौन है? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, किससे? आंध्र प्रदेश से। अब इसके सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव कौन है इसके सीएम? इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है इसके? तो गवर्नर है तमिलसाई सौंदर्य। तमिलसाई सौंदर्य। अब एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे यह बनता है कि तेलिया रूमाल कहां का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो तेलिया रूमाल कहां का है? तेलंगाना का। कौन सा रूमाल? तेलिया रूमाल। क्या दिया गया है इसे? जीआई टैग कहां का है? हमारा तेलंगाना का है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना। कौन सा राज्य था 2014 में बना था? ये 29वां। अभी वर्तमान में कौन सा राज्य है भारत का? तो ये कौन सा है? 28वां। कब? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसके मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। इसके गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदर्य। तेलिया रूमाल क्या है? जीआई टैग दिया गया है, कहां का है? तेलंगाना। हैदराबाद को किसका शहर कहते हैं? निजामों का शहर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में, आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो शीर्ष पर रही है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा कहां की है? भारत की है। अब किसके? आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में। अब बात करते हैं आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई इसकी 1909। इसका मुख्यालय कहां है? तो वो है दुबई। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है आपके ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। अब इससे इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होता था, आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? शेफाली वर्मा। अब बात आईसीसी की आई तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना इसकी कब हुई? 1909। मुख्यालय कहां पर है? दुबई। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। ठीक है, तो इससे हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने? किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने?
कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा। कौन बने? राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने अरुण कुमार मिश्रा। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन अपना आज का। पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डियंस आई नामक अभ्यास किया? कि पाकिस्तान और किस देश की सेना ने किया ये गार्डियंस आई नामक अभ्यास? तो ये किया है आपका मिस्र। किसने किया है? मिस्र ने किया है। तो हमें पता है मिस्र का दूसरा नाम क्या है? इसे इजिप्ट और कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजिप्ट। मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। क्या है राजधानी? काहिरा। और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है इजिप्टियन पौंड। क्या है इसकी मुद्रा? इजिप्टियन पौंड। अब मिस्र की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम क्या है? नील नदी। क्या नाम है उसका? नील नदी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है। और सबसे लंबी नदी कहाँ है? कौन सी है? तो वो है हमारी नील नदी। कहाँ की है? मिस्र की। मिस्र से याद रखना, मिस्र का ही नाम दूसरा क्या है? इजिप्ट। और इसकी मुद्रा क्या है? इजिप्टियन डॉलर, इजिप्टियन पौंड। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मुद्रा वाला। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? किसका? संविधान सभा के जो अंतिम व्यक्ति रह गए थे जीवित, उनका भी निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है टीएम कालियन। क्या है इसका? टीएम कालियन। अब संविधान सभा के थे, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो वो थे एम.एन. रॉय। ठीक है। तो कौन थे सलाहकार? एम.एन. रॉय। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ, नाम क्या था? टीएम कालियन। और संविधान सभा का गठन नवंबर 1946। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सलाहकार कौन थे आपके? तो वो थे एम.एन. रॉय। ठीक है। तो आज के हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल से अभी जुड़े हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ एग्जाम में बहुत फायदा करेगी। और अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।